ओके, हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, किसी का आंसर आया? किसी ने अटेम्प्ट किया? ओके। वो याद है कि हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे थे? फॉर्मूला फॉर पॉइंट मासेस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फॉर पॉइंट मासेस क्या था फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का? कोई भी अनम्यूट करके। हाँ देवल। summation mi xi upon summation m. समेशन एम आई एक्स आई अपॉन समेशन एम आई। ये किसके लिए फॉर्मूला था? पॉइंट मासेस के लिए। और अगर कंटिन्यूअस मास हो तो? ठीक है प्रतीक्षा। integral of x dm by integral of dm. इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। और हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने दो तीन टर्म और डिफाइन किया था। लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी, और ये था मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखो लैम्डा को ना हम लोग बहुत जगह अलग अलग जगह डिफाइन करते हैं। मतलब अगर हर जगह तुम्हारा लैम्डा लिखा हुआ है, इसका मतलब हर जगह सेम नहीं है। केमिस्ट्री में लैम्डा क्या है? अभी तक जो पढ़ रहे हो, वेवलेंथ, Wavelength. एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेवलेंथ पढ़े हो। यहाँ पर हम लोग लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन कर दी है। फिर एक जगह हम लोग अगर चार्ज रहता है रॉड पे, तो हम लोग वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन कर देते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एक सिंबल का मल्टीपल यूज है। हम लोग डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम लोग समझ जाएंगे कि क्या यूज है, उसको हम लोग कैसे लेना है। फिर हम लोग एक टर्म डिफाइन किया था सिग्मा, एरिया मास डेंसिटी। अगेन सिग्मा को भी हम लोग बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग डिफाइन किए थे मास पर यूनिट एरिया। और एक टर्म है रो, दैट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसको हम लोग डिफाइन किया था मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि एक रॉड है, यहाँ से एक्स एक्सिस पे जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा नॉट इंटू 1+x/l वेरी कर रहा है। तो बताना था सेंटर ऑफ मास क्या है, कहाँ पर होगा। प्रतीक्षा, तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है? अद्वैत, सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, RHO, एंड दिस वन इज लैम्डा। प्रतीक्षा, तुम इसके लिए सॉल्व करो, क्या आ रहा है? अगर लैम्डा ऐसे वैरी कर रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू 1+x²/l², तो फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? जिन्होंने भी ये सॉल्व कर लिया है वो ये सॉल्व करें। इसके लिए क्या आ रहा है सेंटर ऑफ मास? सर एक बार पिछला स्लाइड कर सकते? पिछला स्लाइड रिकैप ही है, ये तुम्हारे नोट्स में होगा। हाँ सर, हो गया।
देखो इससे पहले में हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर हिंट चाहिए होगा तो वहां से देख सकते हो, तुम्हारे नोट्स में होगा। ओके, कैसे स्टार्ट करेंगे? कौन हेल्प करेगा? क्रिश, मनीष, नवीन, निलय, कोई भी एक अनम्यूट करना। क्या करे? क्रिश, नवीन, निलय, मनीष। सर एल लेंथ में मास m होगा तो वन वन यूनिट में मास m/l होगा और फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन वो सोचो कि वो हम लोग कब किए थे, जब मास हाँ सॉरी, वो कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म, हाँ हाँ, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रॉड। मास होगा तभी तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि एल लेंथ में मास एम होगा। ओके हम्म, मनीष, बट यहाँ पर तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि मास वैरी कर रहा है एक्स के साथ। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक टुकड़ा लेंगे। रहने दो मनीष, ठीक है मैं बताता हूँ। ये टुकड़ा लिया dx विड्थ का, इसका मास क्या होगा इस एलिमेंट का? मास ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट क्या होगा? लैम्डा डी dm dm, दैट इज लैम्डा dx। तो जो छोटा सा मास है दैट इज लैम्डा, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। ये मेरा छोटा सा मास हो गया। और फॉर्मूला क्या बताता है? एक्स सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। प्रतीक्षा सही है तुम्हारा आंसर। तो एक्स डीएम सॉल्व करो अब। एक्स डीएम की जगह ये लिख दो 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 टू 0 to कैपिटल एल। ठीक है, सॉल्व करो, क्या आ रहा है? हमने रिंग और डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला था क्या? कि रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, हाफ रिंग का, हाफ डिस्क का, ऐसा निकाला था क्या? ये नहीं निकाला था? नहीं किया था।
ओके ठीक है नहीं सर। ठीक है ठीक है ओके। खुशी सिंपलीफाई कर लो, x से इंडिपेंडेंट आएगा ना खुशी। देखो हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल डी एक्स 0 से l अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स 0 से l। ये एक्सप्रेशन है, x को अंदर ले जाओ तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल और नीचे में 1 प्लस एक्स बाई एल। तो x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3l अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2l। लिमिट पुट करो 0 से l 0 से l। तो पहला वाला क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एल क्यूब बाई 3l अपॉन एल प्लस एल स्क्वायर बाई 2l। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा सारा। तो एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 3 दैट इज 5l स्क्वायर बाई 6 अपॉन एल प्लस एल बाई 2 3l बाई 2। तो ये देखो क्या आ गया, 10l स्क्वायर बाई 18l दैट इज 5l बाई 9। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था यहां से 5l बाई 9 के डिस्टेंस पर होगा सेंटर ऑफ मास। सिंपल सा है, बस मुझे एलिमेंट लेना है छोटा सा, उसका मास निकालना है, फिर फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम। किसी को कोई दिक्कत? ओके नेक्स्ट। सिंपल सा है ना, सबका हो गया? किसी को कोई डाउट है हैंड रेज करना, किसी को अगर कोई डाउट है तो। ओके अच्छा ये बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर मेरा पूरा रिंग है, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म रिंग है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सब बीच में, बिल्कुल बीच में, सेंटर पे, सेंटर पे। सेंटर ऑफ द रिंग। या फिर पूरा 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 का पूरा डिस्क है तो क्या होगा, कहाँ पर होगा? इसके इसमें इस सेंटर पे। सेंटर पे ऑफ द डिस्क पे। लेकिन मान लो हमारे पास पूरा नहीं है, हमारे पास आधा है, हाफ रिंग। मेरा हाफ रिंग है ये, सेमी सर्कुलर रिंग। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कहाँ होगा? क्या इस लाइन पे लाई करेगा, ग्रीन वाले ब्लू वाले लाइन पे? यस सर। सिमेट्रिक है ब्लू वाली लाइन के अबाउट। तो ब्लू वाली लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे है, तो तुमको बताना है ये डिस्टेंस कितना होगा। तो वेट मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, अभी नहीं हो पाएगा। इसको देखो, हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे पता है क्या होगा। अगर मैं इसको ओरिजिन डिफाइन करूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होने वाला है? 0, क्योंकि इसी लाइन पे लाई करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट का बात करते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट हम लोग सबसे पहले तो सोचना होगा कि हम लोग जो छोटा सा टुकड़ा ले रहे थे ना वो डीएम मास वाला, वो कैसे लेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसा टुकड़ा ले सकते हैं क्या, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे मैंने ये एक टुकड़ा लिया, ऐसा ले सकते हैं क्या? हम लोग ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं क्या? देखो ऐसा एलिमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा एलिमेंट लिए हैं तो क्या हम लोग इस ये जो टुकड़ा है इसका मास निकाल सकते हैं क्या, ये छोटा सा येलो वाला जो टुकड़ा दिख रहा है, या नहीं निकाल पाएंगे?
सर नहीं निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा, बहुत एंगल देखना पड़ेगा। तो हम लोग अगर ऐसा एलिमेंट ले तो हमारे पास वो मास निकालने में दिक्कत होने वाला है। सिमिलरली हाँ डिस्क ले सकते हैं। नहीं, रिंग है ना प्रतीक्षा हमारे पास, रिंग में तुम डिस्क कैसे लोगी? अच्छा, मेरे को लगा डिस्क है। हाँ, डिस्क में तुम रिंग ले सकती हो। अच्छा, ऐसा हम लोग ले सकते हैं क्या? यहाँ से x डिस्टेंस पर ये टुकड़ा लिया तो अगेन उसका मास हम लोग निकाल पाएंगे क्या? सेम वही कंडीशन होगा, वो ऐसे इस टाइप का पोर्शन है, उसका लेंथ निकालना बहुत मुश्किल काम है, राइट? तो हम लोग ये वाला एलिमेंट भी नहीं ले सकते। क्यों? हम लोग के पास कितना तरीका देखे हैं हम लोग? 2 तरीका देखे एलिमेंट लेने का, लेकिन दोनों अभी तक हमारे लिए फिजिबल नहीं है। अगर हम लोग ऐसा ले, यहाँ से थीटा एंगल पर एक टुकड़ा ले डी थीटा विड्थ का, तो इस टुकड़े का हम लोग निकाल सकते हैं क्या? ये ग्रीन वाला हाँ। इसका निकल सकता है? हाँ सर। अच्छा, उसका लेंथ कितना होगा उस टुकड़े का? सर इसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम करके कर लेंगे। हाँ लेकिन ये, हाँ स्ट्रेट लाइन आर्क एज्यूम कर अपॉन लो, लेकिन रेडियस वाला। हाँ आर्क अपॉन रेडियस थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो लेंथ जो होगा वो आर इंटू थीटा होगा, राइट? तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, इसका लेंथ हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब क्या करें? हमें उसका लेंथ पता चल गया, मास निकाल सकते हैं क्या उसका? इंटीग्रेट करके लैम्डा से। नहीं नहीं नहीं, लैम्डा नहीं, हमें पता है कि टोटल मास m है और इस रिंग का रेडियस r है, हमें ये इंफॉर्मेशन पता है, और मुझे उस आर डी थीटा का करना है। ओके प्रसन्ना, मैंने देखो क्या किया, थीटा एंगल पर एक छोटा सा टुकड़ा लिया है डी थीटा विड्थ का, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो उसका लेंथ वो जो ग्रीन वाला दिख रहा है तुमको, उसका लेंथ क्या हो जाएगा? आर डी थीटा। अब ये हाफ रिंग है, इसका मास है m, रेडियस है r, तो उस टुकड़े का मास क्या होगा आर डी थीटा वाले का? प्रतीक्षा। पार्थ जल्दी से। m m, by pi r और यूनिट लेंथ। हाँ ठीक है, m by pi r और इंटू आर डी थीटा। ठीक है, हमें ये पता है ना कि पाई आर हाँ। लेंथ का, इसका आधा सेमी सर्किल है, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? पाई आर। पाई आर लेंथ का मुझे मास पता है m, तो आर डी थीटा का मास क्या होगा? m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, राइट? m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। हमारे पास ये आर कैंसिल आउट हो गया और उसका मास मिल गया m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये क्या मिल गया मुझे? छोटा सा टुकड़ा dm। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब dm मिल गया मुझे, तो मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है या y कोऑर्डिनेट निकालना है? x तो मुझे पता है ना, तो y cum का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। अच्छा, मुझे dm पता है, मुझे y चाहिए, तो इस टुकड़ा के लिए y क्या होगा? जो हम लोग टुकड़ा सेलेक्ट किए हैं उसके लिए y क्या होगा? r sin थीटा। r sin थीटा, ये वाला लेंथ, इसका रेडियस है r और ये एंगल है थीटा, तो r sin थीटा। तो पुट कर दो फॉर्मूला में, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ r sin थीटा इनटू dm। dm आया था अपने पास m अपॉन पाई इंटू डी थीटा अपॉन m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। लिमिट क्या होगा? 0 to pi। 0 टू पाई। ओके, और किसी का? 0 to r। 0 टू r। ओके, और किसी का?
0 to L नहीं होगा ओके 0 to L, ठीक है। L क्या है प्रतीक्षा? R theta R d theta अच्छा R d थीटा, ओके। और किसी का? सर लेकिन डी थीटा के टर्म्स में तो एंगल होना चाहिए। एग्जैक्टली हमारे पास जो वेरिएबल है ये थीटा है, डी थीटा है, तो हमारा जो लिमिट होगा वो थीटा पे होगा, ठीक है। जो हमारा लिमिट होगा वो थीटा पे होगा। थीटा का मिनिमम वैल्यू देखो क्या है, 0। सबसे पहले जिसने आंसर दिया था उसका सही था। थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, और जब घूमते घूमते हम लोग जब ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। तो लिमिट क्या होगा, 0 to पाई। पाई। हाँ प्रतीक्षा, ये क्लियर हुआ। और एक और किसका था, 0 to R किसका था? आगे ऐकलंस तो पकड जरा. ठीक है, ये 0 to पाई क्लियर हुआ। हम लोग इसको देखना है कि हमारा एलिमेंट क्या है, जो डी के साथ जो है डी थीटा, छोटा सा चीज हमने लिया है वो क्या है। अगर वो dx है तो हम लोग L तक ले जाएंगे, अगर वो dr है तो R तक जाएगा, जैसा हम लोग एलिमेंट लिए उससे। ओके खुशी, ये m पाई कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि m भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। अब ये बच गया R इंटीग्रल ऑफ sin थीटा d थीटा 0 to पाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ d थीटा 0 to पाई। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 to पाई, बिना सॉल्व किए? sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन बिना सॉल्व किए 0 to पाई। 1 नहीं -1 नहीं, sin थीटा ग्राफ याद करो कैसा होता है ग्राफ, ऐसा होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है। और मुझे क्या पता है यहाँ तक का एरिया कितना होता है? नहीं सही, मुझे ये पता है ना ये एरिया कितना होता है, ये जो ग्रीन वाला किया हूं मैं, ये एरिया 1 होता है, इसका भी एरिया 1 होता है, तो 1 + 1 2। सॉल्व करके देख लो, देखो सेम आएगा। और याद कर लो इसको, बार बार हम लोग सॉल्व करने से बच जाएंगे कि वो एरिया 1 होता है। बस इतना याद रख लो, काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। हाँ सर प्रीवियस स्लाइड दिखाए ना। हाँ, एक मिनट। तुम लोग अभी एलिमेंट सेलेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैं तुमको जितना पॉसिबल एलिमेंट होगा ना सब बताऊंगा, फिर उसको एलिमिनेट करेंगे कि कौन कौन सा हम लोग नहीं ले सकते। हाँ मनीष, अभी होगा। तुम मतलब हम लोग मल्टीपल चीजें होंगे एलिमेंट सेलेक्ट करने में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा और एक दो तरीका कि कैसे हम लोग एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सर व्हाट इफ वो हाँ। हाफ रिंग नहीं है और कोई वियर्ड लेंथ का रिंग है? मास डेंसिटी सेम है या वेरी कर रहा है? मास डेंसिटी भी अलग अलग है। हाँ हाँ तो देखो, अगर तुम्हारा यहाँ पर मास डेंसिटी दिया होता तो वो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, एक्स पे लिया था ना मास डेंसिटी। हाँ। तो यहाँ पर तुमको अगर क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो यहाँ पर तुमको थीटा पे एंगल देगा कि अगर हम थीटा एंगल घुमे हैं तो मेरा मास डेंसिटी ये है, जैसे इस टाइप का देगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इनटू 1 प्लस cos थीटा, लेट्स से इस टाइप का दिया। ओके तो अगेन हम लोग ये टुकड़ा लिए आरडी लेंथ आरडी थीटा का, तो उसका डीएम क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इनटू आरडी थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा।
और डीएम मिल गया, मुझे वाई तो पता ही आर साइन थीटा है उस टुकड़े के लिए, डीएम मुझे मिल गया, वाई मिल गया, इंटीग्रेट कर देंगे। बट वो इंटीग्रेशन मुश्किल में जाएगा, इसलिए मैं वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो इंटीग्रेशन तुम लोग का अभी हुआ नहीं है उतना। वैसे आसानी बनेगा इंटीग्रेशन भी इस केस में। अगर 1 + cos क्यूब थीटा कर दे ऐसा कुछ तो फिर डिफिकल्ट होगा। ओके, ये हो गया सबका। अच्छा, यही अगर हमारे पास डिस्क रहता तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होता? पहले बस ऑप्शन बताओ कि क्या क्या ऑप्शन होता है एलिमेंट लेने का हाफ डिस्क, और कौन सा ले सकते थे कौन सा नहीं ले सकते थे। ओके, जस्ट अ मिनट। डिस्क के केस में तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी लेंगे। डिस्क के केस में अगर हम लोग ओके ये हाफ डिस्क है, तो हम लोग, ये तो मेरा श्योर है ना कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर इसी लाइन पे लाई करेगा, ब्लू वाले पे, अगेन सिमेट्री। यस सर। हम लोग को वाई का बात करना है। अब एलिमेंट कैसा ले सकते हैं? हाँ ऋषिक, एक मिनट। हाँ सर हम ट्रायंगुलर एलिमेंट ले सकते हैं क्या? ट्रायंगुलर, ओके, सारे ऑप्शन देखते हैं। पहले बस बताओ एलिमेंट का। पहले तो सिंपल ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं क्या? एक पॉसिबिलिटी है ये एलिमेंट लेने का, बट क्या हम लोग ये ले सकते हैं? उस टुकड़े का मास निकाल सकते हो क्या, या नहीं निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, बहुत छोटा एलिमेंट लिए डी वाई, बट इसका एरिया तुम निकाल सकते हो क्या, कैसा कितना होगा? हाँ सर, या नहीं निकाल सकते हैं। एरिया निकाल सकते हो वाई के साथ? निकाल के दिखाओ यार, कैसे आएगा? मतलब बहुत मुश्किल होगा यार वो एरिया। ऐसा कर्व को देखो, ऐसा है, ऐसा कर्व है ये, इसका यहाँ पर लेंथ dy है, इसका एरिया कैसे सर इसको निकालोगे? ट्रेपीजियम एज्यूम नहीं कर सकते? हाँ कर सकते ट्रेपीजियम हैं ना। ट्रेपीजियम एज्यूम करोगे तो ये लेंथ हो क्या, मतलब तुम इसका मतलब कि तुम इसको डायरेक्टली इग्नोर कर रहे हो, इधर वाले पोर्शन को। सर वो तो फिर बहुत छोटा है, सर, तो but वो वो- ट्रायंगुलर ही बन जाएगा ना कोने पे। वो तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाएगा। ओके ठीक है, तुम उसको ट्रेपीजियम एज्यूम करोगे, करके देखो एक बार क्या आ रहा है। उसको ट्रेपीजियम एज्यूम करो, उसका मास क्या लिखेंगे हम लोग? अब तुमको ये लेंथ निकालना होगा एज ए फंक्शन ऑफ वाई। ये निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा वो भी। वो क्या आएगा, ये लेंथ हम लोग का आर है, ये वाई है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो ये लेंथ r² - y² का डबल होगा। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब तुमको उसका एरिया मिल गया 2 टाइम्स ऑफ √r² - y² इनटू dy अप्रोक्सीमेटली। और उसका मास निकालने के लिए क्या करें? सर सिग्मा से मल्टीप्लाई करना। सिग्मा इज m/πr²/2। ये इंटीग्रेट करने में ये मेरा dm होगा, तो dm इंटू वाई लिखना पड़ेगा। देखो इंटीग्रेट करने में कितना मुश्किल आने वाला है ना? सर अब आप y को r sin स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ ले सकते हैं। y को r नहीं, अभी तो हमें ये थीटा भी एलिमिनेट करना होगा ना पहले। r sin थीटा y जो होगा यहाँ पर हम लोग का ये y ही बन जाएगा, सिंपल सा। हाँ, dy के टर्म में हो जाएगा, लेकिन अगेन ये इंटीग्रेट करना अपने लिए मुश्किल होगा। सर पार्ट्स करना पड़ेगा और उसमें भी रूट के अंदर आएगा।
बाई पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, इसका हमारे पास डायरेक्ट सर रिजल्ट ये है। राइट वाली चीज तो कांस्टेंट है, तो ये जो 2 रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसको इंटीग्रेट करना है, तो हाँ y इक्वल टू आर साइन थीटा आर कॉस थीटा लेके हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, वाई को तुमको यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तुम कुछ मान लो, टी स्क्वायर मान लो, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर तुम टी स्क्वायर मानोगे ना, तो माइनस 2y dy 2t dt बन जाएगा, और हमारे पास एक y पहले से भी है। ओके ओके, वेट वेट वेट, मैं स्टार्टिंग से आराम से सॉल्व करता हूँ। देखो अभी क्या किया, मतलब मैं तो दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि वो मुझे आसान लगता है इंटीग्रेट करना। पहले मैं आसान वाला बताता हूँ, फिर इस पे डिस्कस करते हैं। हम लोग पहले मेथड डिस्कस करते हैं क्या क्या एलिमेंट ले सकते हैं। एक तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ऐसा एलिमेंट लिया, y डिस्टेंस पे dy टुकड़ा लिया, एक ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहां से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट लिया, और ऑप्शन कोई है क्या? सर एक ट्रायंगुलर एरिया फ्रॉम द सेंटर। ट्रायंगुलर एरिया कैसे लोगे? सर वही सिमिलर टू फर्स्ट। फिर डी थीटा पे भी वापस जो पिछले क्वेश्चन अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा ऐसा, ओके। थीटा एंगल पर ये टुकड़ा लिया डी थीटा विड्थ का। ओके, और कोई तरीका? प्रतीक्षा तुम जो बोल रही थी पिछले क्वेश्चन में, रिंग ले सकते हैं वहां पे। रिंग ले सकते हैं हम लोग। हाँ, यहां से r डिस्टेंस पे एक रिंग लिया, स्मॉल पतला सा, ऑफ थिकनेस dr। और कोई तरीका? ठीक है, ये 4 तरीका है अपने पास। इसमें तो तुम लोग अभी देख रहे थे इंटीग्रेशन का थोड़ा मुश्किल होगा, वो हम लोग वो तरीका डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन में। अगेन ये तरीका भी सेम पड़ेगा मास निकालने में। ये तरीका हम लोग ले सकते हैं क्या, या नहीं ले सकते हैं? थर्ड वाला, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, ले सकते सेकंड, हैं थर्ड में क्या प्रॉब्लम होगा, या ले सकते हैं? सर, ले सकते हैं, बिकॉज अगर हम लोग पिछले सर क्वेश्चन लेकिन की तरह उसको एरिया लेने में ट्रायंगल थोड़ा एज्यूम प्रॉब्लम करेंगे। होगा। हाँ सर एरिया एरिया का प्रॉब्लम है। एरिया को क्यों प्रॉब्लम होगा यार? अगर तुम्हारा 2 पाई एंगल है तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो डी थीटा एंगल है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। ये तो सिंपल सा है एरिया में। अगर टोटल एंगल 2 पाई होता तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता ना, तो डी थीटा एंगल है तो ये होगा एरिया। सर हो जाएगा। हो जाएगा, सर देख के तो लग रहा है हो जाएगा। ट्राई करो उसके आगे, देखो उसके आगे होगा कि नहीं होगा। देखो इसके साथ प्रॉब्लम कहाँ आने वाला है, जब तुम इसका तुमको डीएम मिल गया, लेकिन फॉर्मूला क्या है अपने पास, इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम। इस टुकड़ा के लिए वाई क्या लोगे, ये लोगे या ये लोगे या ये लोगे या ये लोगे, ये लोगे, सारे टुकड़ा के लिए वाई अलग अलग है, कौन सा वाई लिया जाए? वहां प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, इसमें मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, वाई हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे कि वाई क्या है। लेकिन अगर हम लोग ये वाला टुकड़ा ले, अगर ऐसा जो ऊपर वाला है फोर्थ, ऐसा ले सकते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पे ऐसा टुकड़ा ले सकते हैं क्या, dr विड्थ का? मुझे उसका मास निकल जाएगा, हाँ या ना? ओके, ये ग्रीन वाला पोर्शन का मास निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर निकाल सकते। ठीक है, बता दो कितना आएगा उसका मास। ग्रीन वाले का एरिया कितना होगा पहले तो ये बता दो। सर पाई आर डी आर। IRDR, ठीक है, बाकी लोग भी फिर एरिया निकालो।
2 पाई dr 2 पाई dr नहीं, पाई r dr आएगा। देखो हम पहले मैं लंबा मेथड बताता हूँ, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ क्या लिखना है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि वो जो ग्रीन वाला एरिया होगा वो ये पूरा ब्लू वाला एरिया माइनस ये रेड वाला एरिया, ऐसा बोल सकते हैं। पूरा ब्लू वाला एरिया माइनस रेड वाला एरिया, वो ग्रीन वाला एरिया होगा। ब्लू वाला एरिया क्या होगा? पाई r प्लस डी आर का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस रेड वाला एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर बाई 2। ऐसा लिख सकते हैं। ये अपना उस ग्रीन वाला एरिया होगा, ग्रीन एरिया, राइट। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बन रहा है। पाई बाई 2 कॉमन ले लो, r स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r dr माइनस r स्क्वायर। ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और dr स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0, क्योंकि dr पहले ही छोटा है, बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और ये बन जाएगा पाई बाई 2 इंटू 2r dr, दैट इज पाई r dr। एक काम ये कर सकते हैं, दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम देखो, ये ब्लैक वाला लेंथ हमें पता है क्या कितना है? हाँ सर, ब्लैक कितना? पाई r, पाई r और यहाँ पर थिकनेस कितना है हर जगह पे? dr। dr तो एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, उसको तुम रेक्टेंगल जैसा ट्रीट करो, छोटा सा पतला सा बहुत, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई r dr। वैसे ही किया था सर। ठीक है, तो हम लोग हर बार ये काम करेंगे। अब अगर बहुत पतला सा है तो हम लोग ऐसा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, dr अगर बहुत छोटा है तो उसका मास, एरिया निकल गया तो मास निकाल सकते हैं क्या? सिग्मा से हाँ मल्टीप्लाई। सर, सिग्मा से मल्टी सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो। सिग्मा क्या है? m अपॉन एरिया। m अपॉन एरिया। एरिया कितना है? पाई r dr। नहीं, m किसका मास है? कैपिटल M किसका मास है? उस पूरे डिस्क का मास है ना। 2m by pi r हाँ हाँ, कैपिटल 2m, हाँ 2m बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो पूरे रिंग डिस्क का जो एरिया होगा, जो अपने पास है, दैट इज पाई r स्क्वायर बाई 2। तो मास अपॉन पाई r स्क्वायर बाई 2, दैट इज सिग्मा। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग जो एलिमेंट लिए हैं वो हम लोग का एलिमेंट अभी तक कुछ हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि एलिमेंट अपना ऐसा है, यहाँ से r डिस्टेंस पे dr विड्थ का है, और इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया इज पाई r dr। तो यहाँ पर गलती होता है, सबसे होता है क्या? गलती होता है कि ये, सॉरी जस्ट अ मिनट, स्क्रीन आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो अब गलती कहाँ होता है? यहाँ पे, यहाँ पर लोग यहाँ पे भी आर, कैपिटल आर लिख देते हैं, और ये आर को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करना है, ठीक है? कैपिटल आर स्मॉल आर बिल्कुल अलग अलग चलेगा। अच्छा, अब मुझे डीएम मिल गया। सर हाँ, कैपिटल r, क्या? सर कैपिटल कैपिटल, को कांस्टेंट है ना। हाँ कैपिटल आर कांस्टेंट है। अच्छा, डीएम मिल गया, इसका मुझे वाई पता है क्या? वाई कितना होगा? यहाँ पे भी तो वाई वैरी कर रहा है, इस पॉइंट का ये है, इस पॉइंट का ये है, लेकिन क्या मुझे पता है इसका वाई क्या होगा? सर y का रेंज पता है। हाँ, वाई का रेंज, लेकिन मुझे हर पॉइंट का तो वाई अलग अलग है ना। तो अब मुझे क्या करना है? वाई sin थीटा नहीं, आर साइन थीटा क्यों होगा? वाई को हम क्या पता है मुझे? इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। डी एम तो मुझे पता है, मुझे वाई बस लिखना है।
हाँ प्रतीक्षा, मुझे पता है क्या? उससे हम स्मॉल आर ही लेंगे ना? नहीं, स्मॉल आर नहीं। दो ना, ये यहाँ इस ये वाला लेंथ स्मॉल आर थोड़ी है क्या वो लेंथ स्मॉल आर? आर साइन थीटा, खुशी, लेकिन सारा क्या ये लेंथ आर साइन थीटा है? ये लेंथ आर साइन थीटा है, ये लेंथ आर साइन थीटा है। तुम्हारा एक थीटा भी एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया ना। थीटा को क्या करोगी फिर इंटीग्रेट करने टाइम? सर हम ये बोल सकते हैं कि y is sorry upper limit of y minus lower limit of y is constant. नहीं 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 नहीं। देखो ये है क्या, ये जो हमने टुकड़ा लिया ये है क्या? हाफ रिंग है क्या? और हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास हमने अभी निकाला ना, 2r/π। सही है प्रतीक्षा। तो इसका जो y होगा इस टुकड़े के लिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये 2r/π पे होगा क्या? हाँ या ना? हाँ सर। तो बस y को पुट कर दो 2r/π इंटू dm की जगह पाई कैंसिल हो गया, 2m r dr अपॉन r स्क्वायर अपॉन 2m r dr अपॉन r स्क्वायर। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से कैपिटल आर। कैपिटल आर। 0 से कैपिटल आर। ठीक है, करके देखो क्या आ रहा है। हाँ देखो y क्या है, हम लोग जो एलिमेंट लिए है ना, किसका था? हाँ 015। हम लोग जो एलिमेंट लिए दैट इज अ रिंग, और रिंग का मुझे पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, 2r/π पे है। तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा मास है, ये जो पूरा रिंग है रेड कलर का, ये पूरा का पूरा मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? हम लोग अज्यूम कर सकते हैं ना कि इस साइड पे कंसंट्रेटेड है 2r/π पे। तो मैंने वो अज्यूम कर लिया कि वो पूरा का पूरा मास वहां पर है और फिर लिख दिया। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। टू आर बाई 3π, वेदांत आई थिंक 4r/3π आना चाहिए। हाँ अभिजीत ठीक है, Sir, 4r/3π. 4r/3π। ये तो ये क्या आ रहा है, 2 तो कांस्टेंट है 2/π। 4r/3π। ओके, 2/π कांस्टेंट हो गया, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r³/3 डिवाइडेड बाई r dr का इंटीग्रेशन r²/2, तो ये आ जाएगा 4r/3π।
हम लोग ये डेटा याद रखेंगे, रिंग का और हाफ रिंग और हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है। रिंग वाला 2r/π था, डिस्क का 4r/3π। सर व्हाट इफ अगर ये 3D डिस्क होता तो? अगर ये 3D डिस्क होता है तो हम लोग उसको सॉलिड स्फीयर बोल देते हैं, isn't it? सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर और सॉलिड स्फीयर, कोन, ये सब का हम लोग को पढ़ना है अपने जेई सिलेबस में, सारे का सारा। इनफैक्ट ये अपना डिस्क और रिंग भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाएगा, बट ठीक है, इतना हमसे पूछा जा सकता है। अब देखो ये काम कितना आसान हुआ है। अब जो हम लोग इससे पहले सॉल्व कर रहे थे, ये वाला तरीका, इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। वाई डिस्टेंस में तुमने वो एलिमेंट लिया, अगर हम लोग ऐसा एलिमेंट लेते हैं, यहाँ से वाई डिस्टेंस में मैंने ये टुकड़ा लिया था dy विड्थ का। अब मुझे इसका मास निकालना था, तो मैंने बोला कि ये लेंथ r है, ये लेंथ y है, तो इस रेड ट्रायंगल में देखो तो ये वाला लेंथ हो जाएगा √r² माइनस y²। तो ये ब्लैक टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ r² माइनस y², और इनटू थिकनेस कर देंगे तो मुझे उसका एरिया मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एरिया ये आएगा। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, अब एरिया मिल गया तो मुझे उसका मास भी मिल जाएगा। एरिया को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मास डेंसिटी से, इनटू m/πr²/2। ये उस टुकड़े का मास हो गया। अब देखो कहां पर प्रॉब्लम आने वाला है इसमें। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y तो इस टुकड़े के लिए, सारे टुकड़े के लिए y तो y ही है, सारा y डिस्टेंस ऊपर ही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनटू dm 2√r² माइनस y² इनटू dy इनटू 2m/πr² अपॉन इंटीग्रल ऑफ 2√r² माइनस y² dy इनटू 2m/πr²। ऊपर वाला तो फिर भी इंटीग्रेट हो जाएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटीग्रेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये दिख रहा है क्या? न्यूमरेटर में सीधा हम लोग अगर r² माइनस y² को t² मान लें तो न्यूमरेटर अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा। बस डिनोमिनेटर बहुत दिक्कत होने वाला है। y को क्या पुट करेंगे डिनोमिनेटर के लिए? हाँ आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। r sin theta या cos r sin थीटा या r cos थीटा, लेकिन बहुत मेहनत होगा इंटीग्रेशन में। दैट्स व्हाई हम लोग ये तरीका अवॉइड करेंगे, पिछले वाले तरीके पे स्टिक करेंगे। सर एक मिनट सर, मेहनत कैसे होगा? क्या कैसे होगा? मेहनत कैसे होगा? r² माइनस r² sin² थीटा, तो r² कॉमन आके बाहर r हो गया, एंड देन 1 माइनस sin² थीटा, तो cos² थीटा। नहीं, मैं मेहनत इन द सेंस इससे बता रहा हूँ कि पिछले वाले मेथड में और इससे कंपेयर करो, ये वाले मेथड में और इसमें कंपेयर करो, तो यहाँ पर तुमको दो बार सब्स्टिट्यूशन करना है। ऊपर वाले में भी तुमको सब्स्टिट्यूशन करना है, ऊपर वाले को भी अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नीचे में भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ वो मैं बोल रहा सर हूँ। फिर भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है।
हाँ, ज्यादा मेहनत नहीं है, आ जाएगा इसमें आंसर, मतलब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये काम हम लोग रिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। क्यों? सर उसमें तो बीच में कुछ ये सर, मास तो उसमें वो बीच आगे में कुछ रहता ही नहीं। इसमें बीच में कुछ रहता ही नहीं है। एक्चुअली देखो, ऐसा सीन ये है कि जब हम लोग डिस्क का बात कर रहे हैं, तो मास इसमें है। अगर मैं इतना सा मास छोड़ भी दूं इधर इधर वाला, तो मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन जब रिंग का बात कर रहे हैं, तो मास वहीं पे है, और अगर उसी को हम छोड़ देंगे तो भाई कैसे चलेगा? मास मेरा यहीं पे है और इसी को मैं ऐसा मान लूंगा, तो बहुत ज्यादा एरर हो जाएगा वो। तो ये हर बार हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कोन। अगर तुम्हारा सॉलिड कोन है, तो तुम ऐसा ले सकते हो कि मास इसमें है और बाकी वाले उधर साइड वाले को इग्नोर कर सकते हो सॉलिड कोन में। लेकिन अगर यही मेरा हॉलो कोन रहता, तो हम लोग ऐसा नहीं ले सकते ना कि इसका हाइट ये वाला हाइट है, हम लोग को इसका हाइट ऐसे स्लैंटिंग हाइट लेना पड़ता। अगर मान लो इसका मास निकालना है, तो मुझे स्लैंटिंग हाइट लेना पड़ता हॉलो कोन में। हाँ या ना? सॉलिड कोन में तुम इसका मास निकाल लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों में हम लोग को एलिमेंट लेना एक तो सीखना होगा, मतलब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुमको एलिमेंट लिखना आ जाएगा। हमारे पास यही 3 4 5 तरीका एलिमेंट लेने के, कोई ना कोई एक तुमको सूट कर जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ओके, एक क्वेश्चन हाँ ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा रहा, मान लो क्वार्टर रिंग, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कुछ सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए पहले बताओ, फिर सॉल्व करके बताओ। हाँ, 45 डिग्री एंगल तो ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू कितने डिस्टेंस पे होगा? क्वार्टर रिंग, मास बस यहाँ पे है, इस ब्लू वाले पे, और कहीं मास नहीं है। मास m, रेडियस r। हाँ, किसी का आया? या फिर इंटीग्रेट करके ही बता दो क्या आएगा। इंटीग्रेशन में चेंज कहाँ होगा? रिंग वाले केस को देखो, चेंज कहाँ होगा? लिमिट्स करके देखो क्या आ रहा है। एक्स अलग निकालना भाई, अलग निकालना। और उसके सर निकाल लेकिन के अब बताना कि अगर क्या हम निकाल। अपना एक्सेस ही शिफ्ट कर दें तो हमें पता है ना 45 डिग्री पे होगा। हाँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा ना कि हम एक्सेस ही शिफ्ट कर दें अपना। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि यहाँ से अगर हम ऐसा एलिमेंट लें, यहाँ से थीटा हाँ, एंगल वो पे ये सेंटर एलिमेंट से। है, हाँ ऐसा, हाँ सर। फिर उसका तुम y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? r है, r sin थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक काम करो ना, y निकाल लो, वही x भी होगा, क्योंकि आइडेंटिकल सिचुएशन है। तुम इसी को अपना एक्सिस मानो, x या y में से कोई भी एक निकालो, x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, दोनों सेम होगा क्योंकि आइडेंटिकल सिचुएशन है। हाँ सर। हाँ खुशी,
मुझे क्वेश्चन है कि क्वार्टर रिंग है, ब्लू वाले में बस मास है m है और रेडियस r है, मुझे बताना है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। बस x या y सेंटर ऑफ मास निकालो, क्या आएगा। क्या यही रहेगा क्या या कुछ चेंज होगा? r/√2 नहीं प्रतीक्षा, r/√2 नहीं। देखो अगेन सेम काम करना है, यहाँ से थीटा एंगल पे एक टुकड़ा लो d थीटा विड्थ का, इसका मास वही होगा, सही है सत्यम, इसका मास वही होगा, मास डेंसिटी m/2πr होता है तो m/πr/2 हो गया। इसका लेंथ कितना है, πr/2 में m मास है तो सिग्मा हम लोग का ये आ गया, सिग्मा या लैम्डा बोल दो, और उस टुकड़े का मास हो जाएगा r/d थीटा इंटू 2m/πr, ये मेरा dm हो गया। सोनक 2r/π, ठीक है। तो उससे तुम सॉल्व करके देखो, सेम एक्सप्रेशन बनेगा, बस लिमिट π/2 हो जाएगा, 0 से π/2, और ये आ जाएगा r/π/2, तो सेम आ गया 2r/π। तो x भी होगा 2r/π और y भी होगा 2r/π, और ऐसा आना भी चाहिए था क्या? कोई रीजन बता सकता है कि सेम क्यों आया? तो सिमेट्रिक लाइन Exactly. के अलोंग रहेगा। एग्जैक्टली अगर हम लोग पूरा देख रहे हैं, ये y का मैं बात कर तो रहा वो हूँ, फिर अगर साइन मेरे की पास जगह cos थीटा हो जाएगा और 0 से π/2 तो सेम ही एरिया निकलेगा। एक मिनट, अगर मैं y का बात कर रहा हूँ तो मेरा ऐसा था, इस केस के लिए मेरा 2r/π आया, y के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, y के लिए स्टिक करेंगे। अब अगर मैं ये पार्ट हटा दिया तो क्या y में मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है या अलग हो गया? अगर मैं वो पार्ट हटाया तो सेम रहा ना, पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, तो y में तो सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा, और अगर y में सेम रहा तो जैसा y के अबाउट है वैसा x के अबाउट है, तो x में भी क्या होगा 2r/π। सही है, तो हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं था वो क्वेश्चन पिछला वाला। ओके किसी को कोई दिक्कत? ओके हाँ, सर अगर उसने हमको थीटा π/3 करके दे दिया होता तो हमको उसको प्रॉपर्ली वापस इंटीग्रेट करना पड़ता ना। हाँ प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना पड़ता। कहीं तक भी दे वैसे ही एलिमेंट सेलेक्ट करो और फिर आगे प्रोसीड करो सेम टाइप से।
डन। ठीक है, तुम्हारा काम क्या होगा, अभी तक जितना भी हुआ है इस चैप्टर में वो सारे रिवाइज करो, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तुम लोग क्लास कब है? वेट, फ्राइडे को है क्या? यस सर। फ्राइडे को क्लास मुश्किल है यार, फ्राइडे को नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं जब भी होगा नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके ठीक है, चलो बाय बाय। नेक्स्ट क्लास है क्या अभी कोई और? आज की Yes, क्लास में किसी को कोई डाउट? हाँ सर। यस सर। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? ओके ठीक है, चलो बाय बाय।